हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मा क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा आलोचना साहित्य। बीएमए वाले के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। आलोचना साहित्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? सब और देखना। और दूसरा पंक्ति क्या है? दूसरे शब्दों में किसी साहित्यिक रचना की गुण व दोष सहित परख करना। यानी कि कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरीके से साहित्य में भी दो चीज़ होते हैं, गुण और दोष। वो दोनों को परख के उसके बाद ही हमें आलोचना करना चाहिए। आलोचना को समालोचना अथवा समीक्षा भी कहते हैं। अगर समीक्षा की परिभाषा पूछेगा तो भी हम आलोचना की परिभाषा देंगे, और समालोचना की परिभाषा पूछेगा तो भी हम आलोचना के बारे में ही बताएंगे। और आलोचना के बारे में पूछेगा तो एटलीस्ट आलोचना के बारे में ही हम बताएंगे। अब देखेंगे, इलियट के हिसाब से आलोचना सांस की तरह अनिवार्य है। नर्सिंग क्रिया, यानी कि जिस तरीके से हमें सांस लेने के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सांस अपने आप लिया जाता है, उसी तरीके से आलोचना भी है। और आलोचना सांस की तरह ही खुद ब खुद लिया जा सकता है, नर्सिंग क्रिया होती है। अब देखेंगे आलोचना के भेद। पहला है शास्त्रीय आलोचना। इसमें क्या होता है? इस आलोचना के अंतर्गत आलोचक काव्य शास्त्र के नियमों को आधार बनाकर मूल्यांकन करते हैं। यानी कि जो भी चीज़ होता है, जो भी आलोचना हम करते हैं जिस चीज़ की, उसमें काव्य शास्त्र के जो नियम है, यानी कि बहुत सारे, अगर कोई बुक लिखते हैं या कविता लिखते हैं तो उसके लिए बहुत सारे नियमों का मूल्यांकन करके, आधार बना के, उसको देख रेख करके, अच्छे से पढ़ के समझ के, फिर जाके उसका जो होता है वो आलोचना होता है। वो हमारा क्या कहलाएगा? शास्त्रीय आलोचना। दूसरा है निर्णयात्मक आलोचना। इसमें क्या होता है कि इस आलोचना में पद्धति के अनुसार आलोचना निष्पक्ष भाव से आलोच्य कृति के विषय में अपना निर्णय देते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ की आलोचना अगर हम करते हैं, कोई भी चीज़ की रचना हम करते हैं, तो निष्पक्ष भाग से करेंगे। यानी कि ना किसी के प्रति हमें ज़्यादा प्रेम में देख करके हमें कोई निर्णय लेना है, ना ही किसी के प्रति बैर यानी कि दुश्मनी की भावना से हमें निर्णय लेना है। ऐसा नहीं करना है, दोनों के प्रति समान ही भाव रखना है। और आलोच करना, आलोच मतलब निर्णय लेना है। कृति मतलब कोई भी चीज़, अगर वो बुक लिखनी हो, किसी के बारे में निर्णय सुनाना हो, कुछ भी हो, तो वो निर्णयात्मक आलोचना कहलाएगा। ठीक है। अब आता है तुलनात्मक आलोचना। इसमें क्या होता है कि काव्य प्रवृत्ति के विभिन्न योगों को, कवियों की तुलना, विभिन्न भाषा में कवियों की तुलना, यानी कि तुलनात्मक मतलब होता है तुलना करना, यानी कि एक दूसरे में तुलना करना, चाहे वो कविता हो, कवि हो, भाषा हो या कुछ भी हो, उसके अंतर जो है वो चाहे युग ही क्यों ना हो, उसमें तुलना करना, यानी कि अंतर करना कह सकते हैं इसको। तो वह हमारा तुलनात्मक आलोचना कहलाएगा। अब देखेंगे सैद्धांतिक आलोचना। इसमें क्या होता है कि इस आलोचक अपनी प्रतिभा के आधार पर प्राचीन पद्धति ग्रंथों के आधार पर आधार बनाकर काव्य रचना करते हैं या आलोचना करते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि सिद्धांत इसमें जो होता है, इस आलोचना में, कि अपनी प्रतिभा को दिखा करके प्राचीन पद्धति, यानी कि जो पहले की जो ग्रंथें थी, सब कुछ थी, उनको आधार बनाकर अपनी काव्य रचना करते थे। यानी कि अपना प्रतिभा दिखाते थे, उस चीज़ों में उनकी प्रतिभा का आलोकन होता था। उसे हम क्या कहेंगे? सिद्धांत आलोचना। प्रभाववादी आलोचना। इसमें क्या होता है कि इस आलोचना में पद्धति के आलोक या फिर प्रति का विश्लेषण या विवेचन नहीं करते हैं, अपितु उस रचना का अध्ययन से अपने मन पर पड़े प्रभाव को व्यक्त करते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ की हम अगर रचना करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उस पर उनकी विशेषण या फिर विवेचना नहीं करता। आपूति यानी कि रचना अध्ययन करके अपने मन पर पड़े प्रभाव, यानी कि जो चीज़ को हम लिख रहे हैं उसको पढ़ के जो मेरे मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको व्यक्त करना ही प्रभाववादी आलोचना कहलाता है। आलोचक के गुण। पहला है निष्पक्षता। इसमें ये होता है कि मैंने अभी आपको बताया भी है, यानी कि बराबर का निर्णय लेना, यानी कि ना किसी को दुश्मनी और ना ही किसी के दोस्त के भावना से पक्षता में बोलना। ठीक है। अब देखेंगे सहज प्रतिभा। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ की हम जो प्रतिभा है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही सहज रूप से हम बोलेंगे। उसके बाद आता है विस्तृत ज्ञान, यानी कि पूरे तरीके से पढ़ना, लिखना, उसके बाद उसके बारे में कुछ भी सोच समझ के लिखना, वो हमारा विस्तृत ज्ञान होता है। यानी कि अनेक तरह से पढ़ लिख कर हमें उस चीज़ का आलोचक करते हैं। चौथा नंबर है सहृदयता। इसमें क्या होता है कि हृदय से, यानी कि अपने मनोभाव को दर्शाते हुए आलोचक के गुण को बताना। ठीक है। उसके बाद आता है अभिव्यंजन करना। इसमें क्या होता है कि अभिव्यंजन यानी कि किसी के बारे में, किसी की कौशल की व्याख्या करना जो होता है, किसी की प्रतिभा की व्याख्या करना ही आलोचक के गुण कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आलोचना साहित्य के मैंने हर एक पहलू को दर्शाया हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।